वेलकम बैक टू समाचार 2.0। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है देवेश सिंह। आप देख रहे हैं समय समाचार का न्यूज सेगमेंट, जहां हम देश और दुनिया की खबरें आप तक पहुंचाते हैं रोज। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आ जाए तो इसको लाइक कर देना, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करने वाले करते ही हैं। आप कमेंट में जाके बता देना कि पसंद क्यों नहीं आई, तो अगली बार नहीं करेंगे वो मिस्टेक। पहली खबर आज की फिर से महाराष्ट्र से ही निकल के आ रही है। कल 8,623 नए कोरोना के मामले दर्ज किए गए और सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोविड वैक्सीन की दाम को फिक्स कर दिया है 250 रुपए पे। अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाके लगवाना चाहते हैं तो 250 रुपए ही आपको वैक्सीन के लिए पे करना पड़ेगा, जिसमें से 150 रुपए वैक्सीन की लागत को रिकवर करने के लिए लिया जा रहा है और बाकी के 100 रुपए फीस। अगर आपकी उम्र 60 साल से ऊपर है तो आप वैक्सीन लगवा सकते हैं, या अगर आपकी उम्र 45 साल के ऊपर है और आपको कोई सीरियस प्रॉब्लम है तो आप वैक्सीन बिल्कुल लगवा सकते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में एब्सोल्युटली फ्री है और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में सिर्फ 250 रुपए दुनिया का सबसे सस्ता वैक्सीन है। भारत के सबसे बड़े बिजनेसमैन मुकेश अंबानी, इनके घर के बाहर मिली स्कॉर्पियो जिसके अंदर एक्सप्लोजिव्स थे। मुंबई पुलिस मामले की जांच कर रही है। अभी तक 700 सीसीटीवी फुटेजेस को छान मारा है, 25 लोगों से पूछताछ की है। अभी तक ये पता चला है कि स्कॉर्पियो के साथ एक इनोवा गाड़ी भी आई थी और इसे आखिरी बार भिवंडी नासिक हाईवे पे देखा गया था। पुलिस इनोवा गाड़ी की पूरी जांच कर रही है। सारे गैराजेस में पूछताछ चालू है और जॉइंट कमिश्नर ने बताया कि जो गाड़ी में एक्सप्लोजिव्स मिले थे वो नागपुर की एक कंपनी ने बनाया था। इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है। बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन कल पहुंचे क्रॉफोर्ड मार्केट पुलिस स्टेशन में अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने, जहां उन्होंने कंप्लेंट किया था कि उनके नाम से कोई फेक जीमेल आईडी बना के मेल्स भेज रहा था कंगना रनावत को 2013-2014 में, जिसके बाद पुलिस ने कल उन्हें स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए बुलाया था। 2-3 घंटे चली पूछताछ, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने ऋतिक रोशन के लैपटॉप को और उनके फोन को जब्त कर लिया है इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने के लिए। बाय द वे, ऋतिक रोशन दुनिया का चौथा सबसे हैंडसम लौंडा है यार। ये तो पहले नंबर पे दिखा रहा है, आज से 2-3 साल पहले देखा था तो चौथे नंबर पे दिखा रहा था, आज पहले नंबर पे दिखा रहा है। और दूसरे नंबर पे टॉम क्रूज है, मे बी सम गांजा। मुंबई कोर्ट ने बोला कि प्राइवेट पार्ट पब्लिकली दिखाना एक क्राइम है। भले ही आप शारीरिक रूप से किसी चोट ना पहुंचा रहे हैं, पर फिर भी प्राइवेट पार्ट दिखाना एक सीरियस ऑफेंस है, जिसके बाद एक आदमी को 1 साल की जेल हुई। इस आदमी ने 2016 में एक 17 साल की लड़की को कॉलेज जाते हुए किया था परेशान। महाराष्ट्र मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर आईटी डिपार्टमेंट सतेज पाटिल ने कहा कि बीजेपी गवर्नमेंट ने जो नए सोशल मीडिया के रूल्स लाए हैं वो बिल्कुल गलत है। बीजेपी गवर्नमेंट अपनी पावर दिखाना चाहती है, डिक्टेटरशिप करना चाहती है, जिसके बाद इन्होंने कहा कि ये डेमोक्रेसी पे हमला है, फ्री स्पीच को ये नए रूल्स रोकेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि इसके खिलाफ हथियार उठाना पड़ेगा तो उठाएंगे, आंदोलन करना पड़ेगा तो करेंगे। सॉरी, हथियार उठाएंगे तो उठाएंगे, ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ अगर आवाज उठानी पड़ेगी तो जरूर उठाएंगे। YouTube और Facebook पे गलत वीडियोस अपलोड करने के लिए, इनअप्रोप्रिएट वीडियोस अपलोड करने के लिए मुंबई पुलिस ने 3 आरोपियों को अरेस्ट किया, जिसमें से एक थाने में रहता था और ट्यूशन क्लासेस का ओनर था। ये लोग लड़कियों को 1500 से 1000 रुपए 7 से 8 मिनट की वीडियोस में एक्ट करने के लिए पे करते थे। इसके 17 अलग अलग YouTube चैनल्स हैं और Facebook पेजेस है जिसपे ऑलमोस्ट 15 करोड़ व्यूज आए हैं, जिससे आरोपियों ने 2 करोड़ रुपए कमाए। जिसके बाद मुंबई पुलिस ने फेसबुक और यूट्यूब को लिखा है कि इनके चैनल्स को बैन कर दिया जाए और इन्वेस्टिगेशन चालू है। बीजेपी ने केरला में भी लव जिहाद के मुद्दे को उठाया। बीजेपी के पार्टी प्रेसिडेंट केरला के सुरेंद्रन ने कहा कि हम बीजेपी अगर पावर में आती है तो लव जिहाद के नियम को कानून बनाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि क्रिश्चियंस केरला में सबसे ज्यादा किए जाते हैं टारगेट, बेमतलब का गलत तरीके से, धोखेबाजी से या जबरदस्ती जो भी जात परिवर्तन उनका किया जाता है उससे उन्हें बचाया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों जगह इसके ऊपर काम चल रहा है। यहाँ तक कि ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश से ज्यादा धर्म परिवर्तन केरला में जबरदस्ती किया जाता है। और ये भी बताया कि पिछले 5 साल में ना ही कोई केरला में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया गया है, ना ही कोई इन्वेस्टमेंट हुई है। अगर हमें मौका दिया गया तो करेंगे पूरा काम।
गुजरात के रहने वाले 22 साल के प्रवीण ने अपनी दोस्त की मदद करने की वजह से खोई अपनी जान। दोस्त जिससे प्यार करता था उसे भगाने में की थी मदद, जिसके बाद 2 लोगों ने प्रवीण को किडनैप किया और लोहे के रॉड से मारा और प्रवीण की जान ले ली। प्रवीण ने अपने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट किया था कास्ट के बारे में, जिसके बाद इन दोनों को कंफर्म हो गया कि इसका हाथ है लड़की को भगाने में। शक पहले से ही था, पर पोस्ट के बाद शक यकीन में बदल गया, जिसके बाद दोनों ने मिलकर प्रवीण की जान ले ली। दोनों का अरेस्ट अभी भी बाकी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सेट किया एक नया रिकॉर्ड। 25.5 किलोमीटर का हाईवे सिर्फ और सिर्फ 18 घंटों में पूरी तरह से बना के किया कंप्लीट, जिसके बाद यूनियन मिनिस्टर फॉर ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी ने ट्वीट करके बधाई दी और कहा कि ये नया रिकॉर्ड सेट किया गया है। इसके बाद इसे लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जल्द ही शामिल किया जाएगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के 500 वर्कर्स ने मिलकर इस रिकॉर्ड को किया सेट। कल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंडिया टॉय फेयर 2021 का इनॉग्रेशन करते वक्त अपनी स्पीच में बोला कि भारत को खिलौने बनाने वाली इंडस्ट्री में भी होना होगा आत्मनिर्भर। $100 बिलियन का है ये इंडस्ट्री, जिसमें से 85% खिलौने भारत दूसरे देशों से करता है इंपोर्ट। जिसके बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि सारे खिलौने भारत में बनाए जाए, इको फ्रेंडली खिलौने बनाए जाए, जिससे बच्चे को पता हो कि उनका हर खिलौना भारत में बना। इंडियन एयरफोर्स ने कल पोखरांग इलाके में एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक की प्रैक्टिस करी। बालाकोट इंसिडेंट के दूसरे एनिवर्सरी को मनाते हुए 26 फरवरी 2019 में भारत ने पाकिस्तान पे हमला किया था, जिसमें हमारे विंग कमांडर अभिनंदन ने शूरवीरता का प्रमाण दिया था और सिर्फ 2 दिनों के अंदर पाकिस्तान से वापस भारत लौट गए थे। सरप्राइजिंगली पाकिस्तान ने भी बालाकोट एयर स्ट्राइक का दिन ही चुना अभिनंदन का एक और वीडियो रिलीज करने के लिए, जहां पे विंग कमांडर अभिनंदन भारत और पाकिस्तान के बीच शांति की बात कर रहे हैं। एक नजर डालिए इस वीडियो पे। ऊपर से नीचे आते वक्त पैराशूट में मैंने दोनों मुल्क देखे और ऊपर से मुझे दोनों मुल्क में कुछ फर्क पता नहीं चला। दोनों एक जैसे ही खूबसूरत हैं और जब मैं नीचे गिरा था तब मुझे पता भी नहीं था कि मैं पाकिस्तान में हूँ या मैं अपने देश भारत में हूँ, क्योंकि दोनों मुल्क एक जैसे ही लगे थे मुझे। सारे लोग भी मुझे एक जैसे ही लगे थे। उसके बाद फिर मुझे चोट लगी थी काफ़ी गहरी और मैं हिल नहीं पा रहा था। तो मैंने कोशिश की ये जानने के लिए मैं कि कौन से मुल्क में हूँ। तो फिर जब मुझे लगा कि मैं अपने मुल्क में नहीं हूँ तो मैंने भागने की कोशिश की। मेरे पीछे लोग आए थे और उनका जोश काफ़ी ऊंचा था और वो चाहते थे कि वो मुझे पकड़ ले। उसी समय पाकिस्तानी आर्मी के 2 जवान आए, उन्होंने मुझे पकड़ा एंड उन्होंने मुझे बचाया वहाँ से। एक पाकिस्तानी आर्मी के कप्तान थे, वो आए, उन्होंने मुझे ये इन लोगों से बचाया। फिर वो मुझे अपने यूनिट तक लेके गए जहाँ पे मुझे फर्स्ट एड दिया गया एंड फिर उसके बाद मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया जहाँ पे मेरी जांच हुई और मुझे और एड दिया गया। और उसके बाद इस जहाँ पे मैं हूँ, मैं तब से यहाँ पे हूँ आपकी खातिरदारी के साथ। क्या हो रहा है कश्मीरी के साथ वो ना आपको पता है ना मुझे पता है। हमें थोड़ा सा शांति से सोचना चाहिए। आई फाइंड द पाकिस्तानी आर्मी अ वेरी फाइन प्रोफेशनल फोर्स and very chivalrous. I am very impressed by the chivalry which has been displayed by the Pakistani army. लड़ाई तब होती है जब अमन नहीं होता है। मुझे ये नहीं पता है कि क्या करना चाहिए अमन लाने के लिए, और मुझे सिर्फ ये पता है कि अमन होना चाहिए। I see no reason for us to continue with any kind of hostilities. मैं ये चाहता हूँ कि अमन रहे हमारे देश में और हम अमन में रह सकते हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। तो अगर आपको डेली न्यूज अपडेट्स में इंटरेस्ट है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियोस को शेयर भी कर सकते हैं। अगर नहीं भी करेंगे तो भी मैं कल आने ही वाला हूं, तो कल मिलते हैं फिर से। दिस इज मी देवेश सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद।